हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल वेब बाइट। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एएलटी बालाजी और जी5 की वेब सीरीज मुंबई के बारे में। स्टारिंग अंगद बेदी एस भास्कर शेट्टी, सिकंदर खेर एस रामा शेट्टी, संदीपा धर एस वैष्णवी, समीर धर्माधिकारी एस अनंत कारेकर, विश्वास किनी एस नितिन शिरोडकर, मधुरिमा रॉय एस रंजना, तृष्णा मुखर्जी एस मीरा, सनी हिंदुजा एस गैंगस्टर जहीर, प्रियंक शर्मा एस पृथ्वी शेट्टी एंड शरद केलकर, जिन्होंने इस कहानी को नरेट किया है। इसके राइटर हैं अपूर्वा लाखिया, चिंतन गांधी एंड राज वसंत और इसके डायरेक्टर हैं अक्षय चौबे, जिन्होंने इससे पहले एएलटी बालाजी के कोड एम जैसी वेब सीरीज़ को डायरेक्ट किया है। तो चलिए अभी इस वेब सीरीज़ के स्टोरी या फिर प्लॉट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो ये स्टोरी 90s के मुंबई और अंडरवर्ल्ड के ऊपर बेस्ड है, जब मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था, लेकिन बाद में उसे मुंबई की माता रानी मुंबा देवी के नाम पर मुंबई कर दिया गया। तो अंगद बेदी उर्फ भास्कर मुंबई पुलिस के एंटी टेरर स्क्वाड या फिर एटीएस के एक पुलिस ऑफिसर हैं और उनकी पत्नी है संदीपा धर उर्फ वैष्णवी। उन पर होम मिनिस्टर के कत्ल का इल्ज़ाम है और इसके लिए वो जेल में सज़ा काट रहे हैं। अब यहाँ पर फ्लैशबैक में ये दिखाया गया है कि वो कैसे भागकर मैंगलोर से बॉम्बे आए थे और यहाँ उनकी मुलाकात हुई थी सिकंदर खेर उर्फ रामा शेट्टी से, जो असल में उनके ही गाँव के हैं और उन्होंने भास्कर को एक होटल में काम दिलाया था और उसकी मदद की थी। अब सिकंदर खेर उर्फ रामा शेट्टी एक गैंगस्टर हैं जो पैसे के लिए किसी का भी खून कर देते हैं और वो सानी हिंदुजा उर्फ जहीर के गैंग में काम करते हैं। अब उसके बाद भास्कर अपने बलबूते से पढ़ लिख कर एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है और उनकी पोस्टिंग होती है मुंबई पुलिस के एंटी टेरर स्क्वाड में, जिसके हेड हैं समीर धर्माधिकारी उर्फ इंस्पेक्टर कारेकर। अब इंस्पेक्टर कारेकर एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं जिनका सुबह शाम बस एक ही काम है और वो है भाई या फिर गैंगस्टर लोगों को मौका मिलते ही ठोक देना। लेकिन कुछ ही वक्त में भास्कर उनसे भी बड़ा एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन जाता है और इसके लिए वो भास्कर से नफरत करने लगते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है संदीपा धर उर्फ वैष्णवी की, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो और भास्कर एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। अब सफलता भास्कर के सिर चढ़ जाता है और वो गैंगस्टर और दूसरे लोगों से प्रोटेक्शन के तौर पे या फिर उन लोगों को ना मारने के लिए बहुत सारा पैसा रिश्वत लेने लगता है। अब वो राइवल गैंग से पैसे लेकर सिकंदर खेर के गैंग के लोगों को मारने लगते हैं और इस वजह से उन दोनों के रिश्ते में दरार आ जाता है। वही दूसरी तरफ वो मधुरिमा रॉय उर्फ रंजना नाम के एक तवाइफ से अफेयर कर लेते हैं और इसकी वजह से उनकी शादीशुदा ज़िंदगी पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। अब एक पुलिस और एक गैंगस्टर कभी दोस्त नहीं हो सकते, तो जब भास्कर और रामा शेट्टी एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो क्या होता है और भास्कर को आखिर किसने या फिर क्यों होम मिनिस्टर के मर्डर केस में फंसा कर जेल पहुँचाया है, ये सब जानने के लिए आपको वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मुंबई के अंडरवर्ल्ड और पुलिस एनकाउंटर के ऊपर जो अनगिनत फिल्म, टीवी शोज और वेब सीरीज़ बन चुके हैं, ये उसी में एक लेटेस्ट एडिशन है। अब वैसे तो ये वेब सीरीज़ रामा शेट्टी और भास्कर के रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है, लेकिन अफसोस इस वेब सीरीज़ में उन दोनों के बीच जो बॉन्ड दिखाया गया है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता और आप इसके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते। इस वेब सीरीज़ में बार बार ये बोला जाता है कि कैसे रामा शेट्टी ने भास्कर की मुंबई में मदद की, उसे खिलाया पिलाया, सब कुछ सिखाया और बड़ा किया, लेकिन असल में रामा शेट्टी ने भास्कर को बस एक होटल में काम दिलवाया था। उसके बाद भास्कर खुद अपने ही बलबूते पर पढ़ लिख कर एक पुलिस इंस्पेक्टर बना। तो उन दोनों के बीच ज़बरदस्ती इमोशनल एंगल लाने के लिए बार बार रामा शेट्टी ने भास्कर के लिए क्या कुछ नहीं किया, ये जताया तो जाता है या फिर बोला तो जाता है, लेकिन ये आपको इस वेब सीरीज़ में देखने को नहीं मिलता। वही दूसरी तरफ भास्कर ने वैष्णवी से प्यार करके शादी किया था, तो वो अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर बार बार क्यों एक तवाइफ के पास जाते हैं, वो आपको समझ में ही नहीं आएगा। वही संदीपा धर उर्फ वैष्णवी की कैरेक्टर भी बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। उनको जब अपने पति भास्कर के अफेयर के बारे में पता चलता है तो वो उनसे कहती हैं कि तुम बाहर कितनों के साथ मुंह मार रहे हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन दोनों का जो पैसा है जिसमें से आधा हिस्सा उनका है, उसमें अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। तो भगवान करे वैष्णवी जैसी बीवी हर किसी को मिले। इस वेब सीरीज में जो गैंग वार्स और एनकाउंटर वाले सीन्स दिखाए गए हैं वो बहुत ही ओवर द टॉप एंड अनरियलिस्टिक लगते हैं और इसमें बार बार ये बोला गया है कि पुलिस को अपनी चलाई हुई हर गोली का हिसाब देना पड़ता है, लेकिन गैंगस्टर के मुकाबले आपको इस वेब सीरीज में पुलिस ही सबसे ज़्यादा गोली बर्बाद करते हुए दिखेंगे। और इस वेब सीरीज में सभी एनकाउंटर्स के दौरान सिर्फ गैंगस्टर लोग ही मारे जाते हैं और एक भी पुलिस के आदमी को खरोच तक नहीं आती। लेकिन इस वेब सीरीज में कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे कि ये बहुत ही फास्ट पेस्ड एंड एंगेजिंग टाइप का है और इसके हर एक एपिसोड
बस 25 से 30 मिनट का ही है, तो ये वेब सीरीज़ बिंज वॉचिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अगर ओवरऑल बात करें, ये वेब सीरीज़ मुंबई के अंडरवर्ल्ड और पुलिस एनकाउंटर के वही पुरानी घिसी पिटी कहानी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें आपको कुछ भी नया या फिर अलग देखने को नहीं मिलता है। और इस तरह की कहानी ना जाने आपने इससे पहले कितनी बार देखा होगा। अब वैसे तो इस वेब सीरीज़ में फ्रेंडशिप, राइवलरी, प्यार, धोखा ये सब कुछ दिखाया गया है, लेकिन इनमें से किसी में भी आपको वो फीलिंग या फिर इमोशन देखने को नहीं मिलेगा और आप इन सब के साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन सबको अगर आप नज़रअंदाज कर दे तो ये वेब सीरीज़ उतनी भी बुरी नहीं है और आप इसे टाइम पास के लिए एक बार ज़रूर देख सकते हैं। और वैसे भी अगर आपको इस वेब सीरीज़ को देखना है तो जाके देख लो, कौन रोक रहा है। तो चलिए अब इस वेब सीरीज़ के कुछ एक्टर्स और उनके परफॉर्मेंस के बारे में जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं अंगद बेदी के बारे में, जिन्होंने भास्कर शेट्टी का किरदार निभाया है। उनका काम इस वेब सीरीज़ में अच्छा है और उन्होंने अपने रोल को अच्छी तरीके से निभाया है। वो इस वेब सीरीज़ में काफ़ी यंग एंड हैंडसम लगते हैं और एक पुलिस ऑफिसर के रोल में बहुत जचते भी हैं। लेकिन उनका जो साउथ इंडियन एक्सेंट है वो उतना अच्छा नहीं है और वो उसे कब इस्तेमाल करते हैं और कब नहीं करते हैं ये उनको भी नहीं मालूम। उसके बाद संदीपा धर, जिन्होंने वैष्णवी का किरदार निभाया है, उनका भी काम इस वेब सीरीज़ में अच्छा है और उन्होंने अपने रोल को अच्छी तरीके से निभाया है। वो इस वेब सीरीज़ में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और ख़ास तौर पे साड़ी में बहुत ही सुंदर दिखती है। लेकिन उनका किरदार थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि एक सीन में तो यह दिखाया जाता है कि वो भास्कर से प्यार करती हैं और उनसे शादी करती हैं, लेकिन दूसरे सीन में यह दिखाया जाता है कि वो भास्कर से नहीं बल्कि उसके पैसे से प्यार करती हैं। वही भास्कर जब जेल में होता है तो वो उनकी हर तरह से मदद करती हैं। दूसरी तरफ भास्कर जिस दिन रिहा होता है वो एक पराये मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए दिखती है, जबकि भास्कर जब जेल में था तो वो उन लोगों का पैसा लेकर कहीं भी भाग सकती थी। उसके बाद सिकंदर खेर, जिन्होंने रामा शेट्टी का किरदार निभाया है, उनका काम इस वेब सीरीज़ में ठीक ठाक ही है, लेकिन आर्या और दूसरे वेब सीरीज़ के जैसा उतना अच्छा नहीं है। एक तो वो कुछ अजीब सा ही साउथ इंडियन एक्सेंट में बात करते हैं और दूसरा अपने बड़े हुए बाल और दाढ़ी के कारण वो एक गैंगस्टर कम और एक सड़क छप गुंडा ज़्यादा। दोस्तों, ये थी ALT बालाजी और G5 की वेब सीरीज़ मुंबई के सारे एनकाउंटर के डिटेल्स। तो आपकी इस वेब सीरीज़ के बारे में क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।